नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 10.2। एक्सरसाइज 10.1 में हमने प्रथम सिद्धांत द्वारा निश्चित समाकल ज्ञात करना पढ़ा था। यदि हम किसी अन्य और विधि से निकालना चाहें तो किस प्रकार निकालेंगे, ये हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 10.2 में। तो यदि f कोई फलन है जो कि समवृत्त अंतराल a b में सतत है और f का प्रति अवकलज होता है समाकलन कैपिटल F है, तब लिमिट a टू b f(x) dx बराबर, इसका समाकलन करेंगे तो कैपिटल F(x) आएगा। फिर क्या करेंगे, समाकल का चिन्ह हटा के बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, लोअर लिमिट को नीचे रखेंगे, अपर लिमिट को ऊपर रखेंगे। उसके पश्चात जो समाकल करने पर प्राप्त हुआ है उसमें पहले अपर लिमिट रखेंगे माइनस लोअर लिमिट रखेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है मैंने, x की जगह पहले अपर लिमिट रखी, माइनस लगाया और फिर x की जगह लोअर लिमिट रखी। इस प्रकार से हम समाकलन को सॉल्व करेंगे। निश्चित समाकलन को ऐसे करेंगे, जो समाकल करने पर प्राप्त हुआ उसमें पहले अपर लिमिट रखेंगे, बीच में माइनस लगाएंगे और फिर उसके पश्चात में लोअर लिमिट रखेंगे। ये फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है। ध्यान रखने की भी आवश्यकता नहीं है, आप जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वैसे वैसे आप खुद ही करते जाएंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लिमिट 1 to 3 2x + 1 का होल क्यूब dx। हम चाहें तो हम इसे प्रथम सिद्धांत द्वारा भी कर सकते हैं, पर जैसे आपने भी देखा होगा जब हम एक्सरसाइज 10.1 सॉल्व कर रहे थे तो बहुत लंबी प्रोसेस हो जाती है। वो वाली प्रोसेस हमें कब यूज़ करनी है, जब क्वेश्चन में कहा जाए कि प्रथम सिद्धांत द्वारा निश्चित समाकलन ज्ञात कीजिए। जब क्वेश्चन में नहीं कहा जाए तो हम इसे शॉर्ट मेथड से सॉल्व करेंगे, जैसे हम इस क्वेश्चन में करेंगे। तो देखते हैं कैसे करेंगे हम इसे। देखिए, x की पावर n का समाकलन है हमारे पास। जिन बच्चों ने नवी एक्सरसाइज नहीं पढ़ी है, हो सकता है उन्हें परेशानी आए इस एक्सरसाइज को समझने में, तो पहले वो नवी एक्सरसाइज पढ़ें, उसके पश्चात ही इस एक्सरसाइज को पढ़ें। वो भी बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगी मैं। तो एक फॉर्मूला देख लीजिए आप, जो बेसिक फॉर्मूला होता है समाकलन का वो होता है, यदि हमें x की पावर n का समाकलन करना है तो वो होता है x की पावर n+1 अपॉन में n+1। ठीक है, अब यहाँ पर x की पावर n नहीं है, x के साथ कुछ और भी लिखा हुआ है और फिर उसकी पावर n है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि का यूज़ करते हैं। प्रतिस्थापन विधि में हम पुट करते हैं। जैसे हमने पुट किया 2x + 1 बराबर t, उसके पश्चात दोनों तरफ हम अवकलन करते हैं। देखिएगा क्या आएगा, 2 dx बराबर में dt। जो अवकलन हम करते हैं वो हम t के सापेक्ष करते हैं। तो देखिए 2 अवकलन तो हमने 11th में पढ़ा हुआ है, 2 का तो अवकलन होगा नहीं, x का होगा। क्या आएगा, dx/dt। अचर राशि का अवकलन 0 होता है, तो 2 dx/dt बराबर t का अवकलन t के सापेक्ष ही करेंगे तो 1 आएगा और dt का फिर हमने इधर पक्षांतरण कर दिया। ये तो हम जानते हैं, जैसे x का अवकलन हम x के सापेक्ष ही करें तो 1 ही तो आएगा और अचर राशि का अवकलन 0 होता है। यदि आपको वो चीज़ें ध्यान में नहीं है तो एक बार अपनी बुक उठा के देख लीजिएगा। यहाँ से प्राप्त होगा dx बराबर dt/2। अब यदि यहाँ पर निश्चित समाकल नहीं होता तो हम सीधे इस वैल्यू को यहाँ पर रख देते और सॉल्व कर लेते। जब हम निश्चित समाकल सॉल्व करते हैं और हम पुट कर रहे हैं तो इसकी लिमिट्स भी चेंज होंगी। लिमिट्स कैसे चेंज होंगी ये हम देख लेते हैं। पहले हम रखेंगे लोअर लिमिट को x बराबर 1 पर, t बराबर देखिए कितना आएगा, यहाँ पर रख दीजिए 2 + 1 3 आ जाएगा। फिर अपर लिमिट रखिए, अपर लिमिट क्या है 3, x बराबर 3 पर t बराबर 3 रखिए यहाँ पर, तो 2 × 3 6 और प्लस में 1 कितना प्राप्त होगा, 7 प्राप्त होगा। ध्यान रखिएगा, जब हम पुट कर रहे हैं और निश्चित समाकल के अंतर्गत पुट कर रहे हैं तो ये पुट करने पर जो ये लिमिट्स होती हैं ये भी चेंज हो जाती हैं। जैसे कि यहाँ पर चेंज हो गई, अब लोअर लिमिट क्या हो गई 3 और अपर लिमिट हो गई 7। आते हैं, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है हमें इसे हम i बराबर लिख देंगे। i यानी इंटीग्रेशन, समाकल को
हम कहते हैं इंग्लिश में इंटीग्रेशन, इसलिए इसे n से व्यक्त करते हैं। i बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा, लोअर लिमिट रखेंगे, लोअर लिमिट कितनी निकल के आई है 3, अपर लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट 7, 2x + 1 की जगह t लिख देंगे, t का क्यूब, यहाँ पर क्यूब लग रहा है, और dx की जगह क्या लिखेंगे dt/2। तो जो /2 है उसे हमने रख दिया समाकलन से बाहर। जैसे अवकलन में अचर राशि का अवकलन नहीं होता, उसी प्रकार समाकलन में भी अचर राशि का समाकलन नहीं होता। इसे सॉल्व करेंगे 1/2। टी क्यूब का समाकलन करेंगे इस फॉर्मूला से, तो क्या आ जाएगा t की पावर 4 और अपॉन में 4, t की पावर 3 + 1 करेंगे, t की पावर 4 आ जाएगा, और नीचे भी 3 + 1 यानी 4, और लिमिट को रख देंगे। अभी बताया मैंने आपको, लोअर लिमिट को नीचे, अपर लिमिट को ऊपर, 1/2 इंटू 4 को भी बाहर ले लेते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पर पहले अपर लिमिट को रखेंगे, t की जगह रख देंगे 7, 7 की घात 4 माइनस, फिर रखेंगे लोअर लिमिट को 3 की घात 4। इसे सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कितना प्राप्त होगा 1/8, और इसका आ जाएगा 2320। 2320 में 8 का भाग देंगे, प्राप्त होगा 290। ये हो गया उत्तर। इजी है, जिन बच्चों ने नवी एक्सरसाइज अच्छे से पढ़ी है वो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे इसे। यहाँ तक कि 10.2 एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 9 के क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, तो सॉल्व करने में ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी, सिर्फ लिमिट ही लगानी है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, लिमिट 0 से π/2 sin x अपॉन 1 + cos² x dx। अब इसका हम इंटीग्रेशन कैसे करें, वही प्रतिस्थापन विधि यूज़ करेंगे। तो देखिए हम पुट क्या करें, हमारे पास sin x भी और cos x भी है, तो हम क्या पुट करें, यदि हम cos x पुट कर दें तो हमारे पास sin x dx की वैल्यू आ जाएगी। sin x dx की वैल्यू हम dt के रूप में रख पाएंगे, सिंप्लीफाई भी कर पाएंगे इसे, तो इस वजह से हम क्या पुट करें, cos x पुट करें। cos x का अवकलन हम सभी जानते हैं कितना होता है, माइनस sin x dx बराबर dt। ध्यान रखिए जो अवकलन कर रहे हैं हम वो t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t। यहाँ पर 1 ही आता है, पर क्योंकि यहाँ पर dx/dt आता है तो dt का हम पक्षांतरण कर देते हैं। यहाँ से sin x dx बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का dt। अब लिमिट्स भी चेंज होंगी तो लिमिट भी रख देते हैं। लोअर लिमिट क्या है 0, तो x बराबर 0 पर t बराबर कितना होगा cos 0, cos 0 की वैल्यू 1। फिर रखते हैं अपर लिमिट, x बराबर π/2 पर t बराबर cos π/2 और cos π/2 की वैल्यू 0। लिमिट्स भी आ गई, ये i बराबर है, तो अब हम i की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। अतः i बराबर लोअर लिमिट 1, अपर लिमिट 0। sin x dx की जगह क्या रख देंगे, माइनस का dt। ये जो sin x dx है इसकी जगह रख दिया हमने माइनस का dt अपॉन 1 प्लस cos² x है, cos की जगह t रखेंगे तो t²। यहाँ से i बराबर आ जाएगा, माइनस तो बाहर, 1/1 + x² का समाकलन होता है tan 1 x, तो यहाँ पर x की जगह क्या आ जाएगा t, 1 से 0। यहाँ से हम i की वैल्यू निकालेंगे, माइनस तो बाहर, पहले रखेंगे हम अपर लिमिट tan 1 t की जगह 0, अपर लिमिट 0 है, बीच में लगाएंगे माइनस tan 1 t की जगह 1, लोअर लिमिट 1 है। tan 1 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, और tan 1 1 की वैल्यू π/4।
ये कितना आ जाएगा π/4। tan की वैल्यू 0 कहाँ आती है, 0 डिग्री पर ही आती है, और 1 कहाँ आती है 45 डिग्री पर, यानी π/4 पर। माइनस का अंदर गुना करेंगे तो प्लस का π/4 हो जाएगा। ये उत्तर प्राप्त हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, लिमिट 1 to 3 cos log x अपॉन x dx। तो हम सबसे पहले पुट करना पड़ेगा, हम डायरेक्टली तो हम इसका समाकलन नहीं कर सकते। अब हम जानते हैं कि log x का अवकलन क्या होता है, 1/x होता है, यानी हम log x को पुट कर दे तो 1/x dx की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो हम क्या पुट करेंगे, log x पुट करेंगे। पुट log x बराबर t, अवकलन करेंगे log x का अवकलन 1/x और x का dx बराबर dt। x का करेंगे dx अपॉन dt आएगा, dt का इधर पक्षांतरण। अब लिमिट चेंज कर लेंगे, x बराबर 1 पर लोअर लिमिट 1 है, t बराबर log 1 और log 1 की वैल्यू होती है 0। जो लघुगणक है वो हमने 11th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा है, और वहाँ पर हमने पढ़ा था log 1 की वैल्यू 0 होती है। x बराबर 3 पर t बराबर log 3, अतः i बराबर क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले हम रखेंगे लोअर लिमिट, लोअर लिमिट कितनी है 0, फिर लिखेंगे अपर लिमिट log 3 cos log x की जगह क्या रख देंगे t पुट किया है हमने, और 1/x dx की जगह क्या रख देंगे dt। यहाँ से i बराबर प्राप्त होगा cos t का समाकलन sin t, 0 log 3। सबसे पहले अपर लिमिट रख देते हैं, t की जगह क्या आ जाएगा log 3, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे t की जगह 0, i बराबर साइन log 3, साइन 0 की वैल्यू 0, तो वो तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये आ गई i की वैल्यू। क्या किया है हमने, log x बराबर t पुट किया। हम जानते हैं log x का हम अवकलन करेंगे तो 1/x dx बराबर dt प्राप्त होगा। फिर हमने लोअर लिमिट ली, x बराबर 1, उसे यहाँ रखा, log 1 आया, log 1 की वैल्यू 0। उसके पश्चात x बराबर 3 रखा, t बराबर आया log 3, वैल्यूज को यहाँ रख दिया। cos t का समाकलन होता है sin t। सबसे पहले अपर लिमिट रखी, फिर लोअर लिमिट रखी, और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो क्या बचेगा हमारे पास साइन log 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, लिमिट 0 to 1 e की पावर √x अपॉन √x dx। इसमें भी हमें पुट करना पड़ेगा, तो हम पुट कर देते हैं। हम पुट कर देते हैं e की पावर √x बराबर t। अब देखिए e की पावर x का अवकलन क्या होता है, e की पावर x, तो e की पावर √x का e की पावर √x, उसके पश्चात √x का करेंगे तो कितना आएगा 1/2√x और dx बराबर dt। ये चीज़ें हमने बहुत पढ़ी हुई है। पहले हमने e की पावर √x का किया, फिर उसके पश्चात √x का किया। जब हम e की पावर x का भी करते हैं तो पहले हम e की पावर x का करते हैं, वो तो e की पावर x हो गई, और फिर x का करते हैं। x का x की सापेक्ष क्योंकि एक ही आता है तो हम उसे लिखते नहीं हैं। अब यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर √x है, √x का x की सापेक्ष करेंगे तो कितना आएगा 1/2√x। यहाँ पर तो हम t की सापेक्ष कर रहे हैं, उसके पश्चात में फिर x का करेंगे। जो सबसे पहले हमने e की पावर √x का किया, फिर हमने √x का किया, और फिर हमने x का किया। e की पावर √x का किया तो e की पावर √x का किया 1/2√x, और फिर x का किया तो dx अपॉन dt, dt का इधर पक्षांतरण कर दिया। अब लिमिट्स देख लेते हैं। x बराबर 0 पर t बराबर e की पावर 0, और किसी की घात 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। x बराबर 1 पर t बराबर e की पावर √1 यानी e की पावर 1, तो कितना आ जाएगा ये प्राप्त हो जाएगा। लिमिट्स भी हो गई। अब हम i की वैल्यू लिख सकते हैं, i
बराबर लोअर लिमिट रखी 1, अपर लिमिट ई की पावर रूट एक्स की जगह टी, ई की पावर रूट एक्स अपॉन एक्स, यहाँ से देखिएगा यही आएगा, पक्षांतरण कर देंगे तो 2 का इधर पक्षांतरण किया है बस, तो यहाँ पर इस पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं 2 dt, तो 2 dt i बराबर 2 का तो समाकलन होगा नहीं, तो 2 तो समाकलन की बाहर, dt का समाकलन t, लिमिट लगा दी 1 से e, टी की वैल्यू रख दी, पहले अपर लिमिट रखी ई, फिर लोअर लिमिट रखी 1, यही आंसर है। समझ में आया? हमने क्या पुट किया है, ई की पावर रूट एक्स पुट किया है, अवकलन किया है, लिमिट चेंज की है, उसके पश्चात हमने समाकलन कर दिया, अपर लिमिट रख दी, लोअर लिमिट रख दी और आंसर प्राप्त हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, लिमिट 0 to π/2 √1 + sin x dx। हमें समाकलन करना है √1 + sin x का, किन लिमिट्स के अंतर्गत, 0 से π/2 के अंतर्गत। i बराबर लिख लेंगे हम इसे, i बराबर 0 से π/2 रूट, हम सभी जानते हैं sin² x + cos² x बराबर 1 होता है। इसी प्रकार यदि हम sin² x/2 + cos² x/2 लिखें तो उसकी वैल्यू भी 1 होगी, तो 1 को हम लिख रहे हैं sin² x/2 + cos² x/2 प्लस sin थीटा का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, sin थीटा बराबर होता है 2 sin θ/2 cos θ/2, तो उसी प्रकार sin x को हम लिख देंगे 2 sin x/2 cos x/2 dx। i बराबर लिमिट 0 से π/2 अंडर रूट, अब देखिए यदि हम इसे देखें तो क्या a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं बन रहा है, a की जगह तो sin x/2, b की जगह cos x/2, तो फॉर्मूला बन जाएगा sin x/2 + cos x/2 इसका होल स्क्वायर dx। देख लीजिएगा, इसे खोलेंगे तो sin² x/2 + cos² x/2 2 sin x/2 cos x/2 यही प्राप्त होगा हमें। i बराबर 0 से π/2, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, क्या शेष बचेगा sin x/2 + cos x/2 dx। अब हम समाकलन में जो राशियां हैं उनको अलग अलग करके लिख देते हैं, तो i बराबर प्राप्त हो जाएगा 0 से π/2 sin x/2 dx प्लस 0 से π/2 cos x/2 dx। अलग अलग करके लिख दिया इनको, दोनों पर लिमिट्स लगेंगी। आगे सॉल्व कर लेते हैं। i बराबर sin x/2 का समाकलन देखते हैं। sin x का समाकलन क्या होता है, माइनस cos x, sin x/2 का क्या होगा माइनस cos x/2, उसके पश्चात हम करेंगे x/2 का, तो अपॉन में आ जाएगा 1/2, लिमिट लगा देंगे 0 से π/2 प्लस cos x/2 का करेंगे इसी प्रकार, क्या आएगा sin x/2 और अपॉन में 1/2, लिमिट लगा देंगे 0 से π/2। यहाँ से i बराबर लिमिट्स रख देंगे, देखिए 1/2 तो -2 हो जाएगा, -2 में तो लिमिट लगेगी नहीं, इसे तो हम लिख देते हैं ब्रैकेट के बाहर। यहाँ पर लगेगी लिमिट cos x की जगह पहले अपर लिमिट लगेगी तो π/2 और π/2/2, तो कितना हो जाएगा π/4, बीच में माइनस का चिन्ह लगाएंगे, उसके पश्चात x की जगह 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा -cos 0,
माइनस हम ऑलरेडी बाहर लिख चुके हैं, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ से भी 1/2 ऊपर आके 2 हो जाएगा, इसमें भी लिमिट्स रख देंगे। साइन π/2 रखेंगे तो π/4 और माइनस में साइन 0। अब हमारे पास वैल्यूज़ हैं इन सभी की, वैल्यूज रख देते हैं हम। माइनस का 2, cos π/4 की वैल्यू 1/√2 माइनस cos 0 की वैल्यू 1 प्लस 2 साइन π/4 की वैल्यू 1/√2। सॉल्व कर लेंगे आप, सॉल्व करने पर प्राप्त होगा 2। ये तो कट जाएंगे एक दूसरे से और -2 का -1 से गुना होकर 2 प्राप्त होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। लिमिट है 0 से c y/√y + c dy। समाकलन करना है हमें y/√y + c का। तो पुट कर देते हैं हम इसमें, यहाँ पर हम पुट कर देते हैं y + c बराबर t। अवकलन करेंगे, y का करेंगे dy/dt आएगा, dy लिखा, c अचर राशि है, c का हो जाएगा 0 और dt का इधर पक्षांतरण कर देंगे तो हो जाएगा dy बराबर, ये आ गया dy बराबर dt। अब हमने पुट किया है तो लिमिट्स भी चेंज होंगी। तो देखिए y बराबर 0 पर y बराबर 0 रखेंगे तो t बराबर कितना प्राप्त होगा, 0 + c कितना हो जाएगा c। y बराबर c रखेंगे तो t बराबर c + c कितना हो जाएगा 2c। तो अब हम i बराबर लिख सकते हैं, अतः i बराबर लोअर लिमिट क्या हो गई अब c और अपर लिमिट 2c। y की जगह यहाँ से क्या प्राप्त होगा हमें, t - c। तो y की जगह हम पुट करेंगे t - c और dy की जगह dt और y + c की जगह आ जाएगा t। अंडर रूट तो पहले से है क्वेश्चन में। यहाँ से i बराबर देखिए अलग अलग करके लिख देते हैं। लिमिट क्या है c से 2c, रूट t का t में भाग देंगे तो t की पावर 1/2 आएगा, ऊपर चली जाएगी t की पावर 1/2, t की पावर 1 में से -1/2 होगा तो t की पावर 1/2 ही तो शेष बचेगा, बीच में लगाया माइनस, लिमिट लगाई c से 2c और ये क्या आएगा c/√t, तो ये हो जाएगा c t की पावर -1/2 dt। अब समाकलन कर लेते हैं। i बराबर, मैंने आपको लास्ट वीडियो में x की पावर n का समाकलन लिखाया है, कितना होता है x की पावर n+1/n+1। यहाँ पर x की जगह t है और n की जगह 1/2 है, तो कितना हो जाएगा t की पावर 1/2 + 1, तो कितना हो जाएगा t की पावर 3/2 और अपॉन में भी 3/2। लिमिट लगा दी c से 2c माइनस c तो समाकलन से बाहर, t की पावर -1/2 का करेंगे तो t की पावर 1/2 और अपॉन में 1/2। लिमिट लगा देते हैं c से 2c। इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। 3/2 ऊपर जाके 2/3 हो जाएगा। लिमिट रख देते हैं, अपर लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट है 2c तो ये आ जाएगा 2c की पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट क्या है c, तो c की पावर 3/2 माइनस 1/2 ऊपर जाके 2 हो जाएगा 2c, फिर अपर लिमिट रखेंगे 2c की पावर 1/2 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो c की पावर 1/2। आगे आप खुद सॉल्व करेंगे, इसे देख लीजिएगा। 2c की पावर 3/2 में से c की पावर 3/2 घटाएंगे तो c की पावर 3/2 बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर कितना बचेगा c की पावर 1/2 और सॉल्व करने पर हमारे पास जो प्राप्त होगा वो मैं लिख रही हूँ 2/3 2 -√2 c की पावर 3/2, ये उत्तर प्राप्त होगा। फिर भी सॉल्व नहीं होता है तो आप कमेंट करके बता दीजिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। लिमिट 0 to ∞ e की पावर tan 1x अपॉन 1 + x² dx। तो यहाँ पर यदि हम tan 1x पुट कर देते हैं तो हमें 1/1 + x² dx की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि tan 1x का अवकलन क्या होता है 1/1 + x²। तो हमने tan 1x यहाँ पर पुट
किया है। tan इनवर्स x का अवकलन किया 1/1 + x² प्राप्त हुआ, x का किया dx/dt प्राप्त हुआ, t का किया 1 प्राप्त हुआ, dt का इधर पक्षांतरण कर दिया। अब हम लिमिट चेंज करेंगे। सबसे पहले लोअर लिमिट हमें दी हुई है 0, तो x बराबर 0 पर t बराबर tan इनवर्स 0, tan की वैल्यू 0 कहाँ पर होती है? 0 पर। x बराबर इन्फिनिटी पर t बराबर tan इनवर्स इन्फिनिटी, और tan की वैल्यू इन्फिनिटी कहाँ पर होती है? π/2 पर। अतः i बराबर लोअर लिमिट क्या हो गई अब 0, अपर लिमिट हो गई π/2, e की पावर tan इनवर्स x की जगह t, और इसकी वैल्यू हमने प्राप्त कर ली है, कितनी है? dt, तो यहाँ पर लिख देंगे हम dt। सॉल्व कर लेंगे इसे। e की पावर x का समाकलन कितना होता है? e की पावर x, तो e की पावर t का भी e की पावर t होगा। लिमिट रख दी 0 से π/2। अब हम अपर लिमिट रख देते हैं e की पावर π/2 माइनस e की पावर 0। e की पावर 0 की वैल्यू 1 होगी। किसी भी राशि की घात 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ये हमें उत्तर प्राप्त हो गया। क्या किया हमने? सबसे पहले पुट किया है tan इनवर्स x को, फिर क्योंकि पुट किया है इस वजह से लिमिट्स भी चेंज होंगी। ध्यान रखिएगा, लिमिट्स तभी चेंज होंगी जब आप पुट करेंगे, ऐसे नहीं कि आप हर बार लिमिट चेंज करें। लिमिट लगा दी, e की पावर x का समाकलन हमें पता है, वो हमने रख दिया। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा दी। सॉल्व करने पर हमें ये प्राप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, लिमिट अल्फा टू बीटा dx/x माइनस अल्फा बीटा माइनस x, जहाँ पर जो बीटा है वो ग्रेटर देन है अल्फा से। तो यहाँ पर भी हम पुट कर लेते हैं। हमने पुट किया बीटा माइनस x बराबर t। क्वेश्चन में देखिएगा यहाँ पर अंडर रूट है, यहाँ पर हम बीटा माइनस x बराबर t² पुट कर रहे हैं क्योंकि आसानी रहेगी। जब हम t² पुट करेंगे तो अंडर रूट से बाहर निकल कर वो t हो जाएगा। उसके पश्चात t के सापेक्ष समाकलन कर देते हैं, अवकलन कर लेते हैं, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t। बीटा का करेंगे तो 0 प्राप्त होगा, अवकलन तो 0 प्राप्त होगा। माइनस x का करेंगे माइनस dx/dt, और t² का करेंगे तो 2t। यहाँ से हम पक्षांतरण कर देंगे तो dx बराबर प्राप्त हो जाएगा -2t dt। पुट किया है तो लिमिट्स भी चेंज होंगी। तो x बराबर अल्फा पर t² बराबर बीटा माइनस x की जगह क्या रख देंगे? अल्फा रख देंगे, और यहाँ से t बराबर प्राप्त हो जाएगा अंडर रूट बीटा माइनस अल्फा। फिर अपर लिमिट क्या दी हुई है? बीटा, तो x बराबर बीटा पर t² बराबर बीटा माइनस x की जगह बीटा रखेंगे, तो यहाँ से t बराबर प्राप्त हो जाएगा 0। अब लोअर लिमिट क्या हो गई? अंडर रूट बीटा माइनस अल्फा, और अपर लिमिट हो गई 0। अतः i बराबर लिमिट्स रख देंगे। लोअर लिमिट है अंडर रूट बीटा माइनस अल्फा, अपर लिमिट है 0। उसके पश्चात में dx की जगह क्या रखेंगे? -2t dt अपॉन अंडर रूट। हमने यहाँ से x की वैल्यू और निकाल लेते हैं। x बराबर प्राप्त होगा बीटा माइनस t², तो x की वैल्यू हो जाएगी बीटा माइनस t² माइनस अल्फा, और बीटा माइनस x बराबर t²। ये क्वेश्चन है हमारे पास में। dx की जगह हमने क्या पुट कर दिया? -2t dt। अंडर रूट लगाया, x की वैल्यू है बीटा माइनस t², बीटा माइनस t² रख दिया। फिर माइनस अल्फा है, माइनस अल्फा रख दिया। फिर है बीटा माइनस x, बीटा माइनस x की जगह हमने t² माना है, उसे लिख दिया। दिस इम्प्लाइज i बराबर -2 को तो बाहर लिख देंगे, अचर राशि है, रूट बीटा माइनस अल्फा 0। यहाँ बचा 2t dt, क्योंकि -2 को तो हमने बाहर लिख दिया। बीटा माइनस अल्फा को मैं एक साथ लिख रही हूँ और t² को
अलग। टी स्क्वायर अंडर रूट से बाहर निकल के कितना हो जाएगा, टी। आई बराबर टी से टी तो कट जाएगा, -2 अंडर रूट बीटा माइनस एल्फा 0, टी तो कट चुका, डी टी शेष बचेगा। बीटा माइनस एल्फा को यदि हम लिख दें अंडर रूट बीटा माइनस एल्फा का स्क्वायर तो कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। वापस से बीटा माइनस एल्फा लिख सकते हैं हम इसे, और माइनस का टी स्क्वायर। अब मैंने आपको फॉर्मूला में लिखाया था 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन कितना होता है, साइन इनवर्स x/a लिखाया था मैंने आपको, तो उसकी सहायता से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। साइन इनवर्स x/a, x की जगह क्या है t और a की जगह बीटा माइनस एल्फा। लिमिट लगा देंगे अंडर रूट बीटा माइनस एल्फा और ये 0। कौन सा फॉर्मूला लगाया है, 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर का। a की जगह तो रूट बीटा माइनस एल्फा है और x की जगह t है। आगे सॉल्व करेंगे, i बराबर -2, लिमिट रख देते हैं साइन इनवर्स। देखिए अपर लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट 0 है, यहाँ 0 के अपॉन में कुछ भी हो 0 ही होगा, बीच में माइनस लगाएंगे साइन इनवर्स। लोअर लिमिट रखेंगे रूट बीटा माइनस एल्फा, रूट बीटा माइनस एल्फा से रूट बीटा माइनस एल्फा कट जाएगा और क्या बचेगा 1। इनकी वैल्यूज़ हमारे पास है। i बराबर -2, साइन इनवर्स 0 की वैल्यू 0, साइन की वैल्यू 0 कहाँ आती है 0 पर, माइनस साइन इनवर्स 1, साइन की वैल्यू 1 कहाँ आती है π/2 पर। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना शेष बचेगा पाई। देखिए 0 तो लिखने की आवश्यकता है नहीं हमें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा पाई। समझ में आया आपको, एक बार दोबारा देख लीजिए हमने कैसे सॉल्व किया इसे। ये क्वेश्चन दिया हुआ था हमें, यहाँ पर हमने बीटा माइनस एक्स बराबर टी स्क्वायर पुट कर दिया। यहाँ से यदि हम एक्स की वैल्यू लिखना चाहें तो बीटा माइनस टी स्क्वायर होगी। फिर हमने टी के सापेक्ष अवकलन किया है, बीटा का तो हो जाएगा 0 क्योंकि अचर राशि है, माइनस एक्स का करेंगे -tx/dt और टी स्क्वायर का 2t, dt का इधर पक्षांतरण कर दिया। अब क्योंकि पुट किया है तो लिमिट्स चेंज होंगी, तो एक्स बराबर एल्फा रखा पहले यहाँ पर, तो बीटा माइनस एल्फा प्राप्त होगा और t बराबर हो जाएगा रूट बीटा माइनस एल्फा, और जब x बराबर बीटा रखेंगे तो t बराबर 0 प्राप्त होगा। समाकलन जो हमें दिया हुआ है उसमें हमने सारी वैल्यूज़ पुट कर दी। उसके पश्चात जब हम इसे अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो t हो जाएगा, t से t कट गया, बीटा माइनस एल्फा को एक साथ लिख दिया। अब बीटा माइनस एल्फा को हमने लिख दिया रूट बीटा माइनस एल्फा का होल स्क्वायर। हमारे पास फॉर्मूला है 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर का, जो होता है साइन इनवर्स x/a। तो साइन इनवर्स x/a वाला फॉर्मूला लगा दिया। सबसे पहले अपर लिमिट रखी, लोअर लिमिट रखी, सॉल्व किया, उत्तर प्राप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 0 से π/4 sin x प्लस cos x 9 + 16 2x dx। तो i बराबर 0 से π/4 sin x प्लस cos x अपॉन 9 + 16, क्या किया हमने 1 जोड़ दिया और 1 घटा दिया, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। वापस से 16 sin 2x लिख सकते हैं हम इसे, तो हमने 1 को ही जोड़ दिया और 1 को ही घटा दिया। i बराबर 0 से π/4 sin x प्लस cos x अपॉन 9 + 16 का 1 से गुना करेंगे 16 प्राप्त होगा, फिर -16 प्राप्त होगा और फिर 16 sin 2x प्राप्त होगा। तो हम -16 को तो ले रहे हैं कॉमन, 1 बचेगा और माइनस का साइन 2x, माइनस कॉमन लिया है तो चिन्ह तो चेंज होगा इसका। i बराबर 0 से π/4
फॉर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन 9 प्लस 16 माइनस 16। अब देखिए 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन 2x का फॉर्मूला होता है -2 साइन एक्स कॉस एक्स, पढ़ा हुआ है ये हमने, dx। i बराबर 0 से π/4 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन 9 प्लस 16 माइनस 16। ये फॉर्मूला देखिए अब किसका बनेगा, ये बनेगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, ये ए की जगह साइन एक्स है और बी की जगह कॉस एक्स है। अब यदि हम पुट कर दें साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बराबर टी, तो अवकलन करने पर क्या प्राप्त होगा, साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, dx बराबर dt। लिमिट्स और चेंज करेंगे, पुट किया है तो हमने x बराबर 0 पर t बराबर साइन 0 माइनस कॉस 0, कितना आ जाएगा -1। साइन 0 की वैल्यू तो 0 और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, इसके आगे माइनस लगा हुआ है तो माइनस का 1। x बराबर π/4 पर t बराबर साइन π/4 माइनस कॉस π/4, 0 हो जाएगा क्योंकि साइन π/4 की वैल्यू भी 1/√2 और कॉस π/4 की वैल्यू भी 1/√2। अतः i बराबर, लोअर लिमिट लिखी -1, अपर लिमिट रखी 0, इसकी वैल्यू हमने निकाल ली है, कितनी है dt, यहाँ पर निकाली हमने, अपॉन 9 और 16 जोड़ देंगे तो 25 माइनस का 16, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हमने कितना पुट कर दिया है t, तो t का स्क्वायर। इसे हम बराबर लिख सकते हैं -1 से 0 dt अपॉन 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, और 16t स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 4t स्क्वायर। अब हमने फॉर्मूला पढ़ा है 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन कितना होता है 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, तो वो वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। कितना होता है 1/2a, a की जगह 5 log a प्लस एक्स, तो a प्लस एक्स की जगह कितना है 40 और a माइनस एक्स यानी 5 माइनस 40। लिमिट्स इतनी हो गई, आगे सॉल्व करते हैं। 1/10 log, सबसे पहले 0 रखेंगे t की जगह, 5 बचेगा, यहाँ पर भी 5 बचेगा, कितना हो जाएगा log 1, बीच में माइनस लगाएंगे, -1 रखेंगे t की जगह, ये -4 आएगा और ये कितना प्राप्त होगा, ये -4 आएगा तो 5 माइनस 4 तो हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 9, तो log 1/9। यहाँ से 1/10 log 1 की वैल्यू तो 0 होती है, log 1/9 को हम लिख सकते हैं log 1/3 का स्क्वायर। 9 को हमने क्या लिख दिया 3 का स्क्वायर। आगे क्या है इसकी माइनस, जो log है इसके आगे माइनस है, यहाँ सॉल्व कर रही हूँ मैं इसे। 1/10 log 3 का स्क्वायर, क्योंकि माइनस है ना आगे तो इसे हम उल्टा कर देंगे। उसके पश्चात हम इसे, एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, जो t का गुणांक है वो यहाँ पर अपॉन में और आएगा, तो t का गुणांक 4 है, ये 40 हो जाएगा,
यहाँ पर भी 40, यहाँ पर भी 40। अब देखिए जो लॉग होता है उसकी प्रॉपर्टी होती है कि घात जो होती है वो आगे आ जाती है। तो 2/40 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/20। 2/40 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/20 और log 3। ये प्राप्त हो गया आंसर 1/20 log 3। फॉर्मूला क्या लगाया है हमने यहाँ पर, 1/a² माइनस x² का, जो कि होता है 1/2a log a प्लस x अपॉन a माइनस x। जो t का गुणांक होता है उसे हमें अपॉन में लिखना है। सॉल्व कर लिया लॉग की प्रॉपर्टीज से और आंसर प्राप्त हो गया। आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट